तो भाई साहब जस्ट इन केस अगर कोई आपको बोले कि T20 क्रिकेट इज मोस्ट एंटरटेनिंग, तो उनको प्लीज ये वाला टेस्ट मैच दिखा देना जहां पर इंडियन टीम वाज फाइटिंग एवरी बॉल, इंग्लैंड टीम वाज फाइटिंग विद एवरी बॉल, एंड दे वर लाइक कि भाई कोई भी नहीं छोड़ने वाला, दोनों में से कोई गिव अप नहीं कर रहा था। और इससे बड़ा पावर पैक्ड एंटरटेनिंग मैच कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज द रियल एसेंस ऑफ क्रिकेट, दैट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो आप मैच के बाद हमने देखी। उससे पहले जिस तरह से पूरा मैच हुआ है, इतनी ज्यादा मतलब एक दूसरे काने में बोलना, जो अग्रेशन दिखाया दोनों टीम्स ने, दोनों कैप्टन्स ने, वो अलग था यार। ऐसा कुछ T20 फॉर्मेट में कितना देखने को मिलेगा, और कितनी देर, 3 घंटे, यहाँ पे 8-8 घंटे देखने को मिल रहा था, 6-6 घंटे देखने को मिल रहा था यार। इससे ऊपर एंटरटेनमेंट कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स इंडियन टीम का जो रिजल्ट रहा वो हमारे फेवर में नहीं रहा, एंड ऑफ कोर्स एज इंडियन फैंस वी वुड बी सैड। और जिस तरह से लास्ट विकेट भी गिरी मोहम्मद सिराज की, इट वाज क्वाइट मतलब ऑल अबाउट लक। मेरे को लगता है अनलकी थे मोहम्मद सिराज और हम भी कि आज नहीं जीत पाए। लेकिन जो ओवरऑल लर्निंग रही होगी यहाँ से, इंडियन टीम इज गोइंग टू कैरी फॉरवर्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस तरह से रविंद्र जडेजा ने फाइट किया और जिस तरह से शुभमन गिल ने लीड किया, बट अगेन शुभमन गिल ने भी मेंशन किया ना ये बात कि बेन स्टोक्स एंड हिज टीम प्लेड बेटर क्रिकेट देन देम, एंड दैट इज अ फैक्ट। शुरुआत से अगर शुरुआत भी करें तो यार इतना इवेंटफुल रहा ये टेस्ट मैच कि आपको क्या बताएं। तीसरा टेस्ट वाज लाइक एवरीडे वाज एन इवेंट। और उसके साथ चाहे आप बात करो जो रूट के शतक की, जसप्रीत बुमराह के पंजे की, या फिर केएल राहुल के शतक की, या बात करो अब रविंद्र जडेजा के 72 की और 61 की, दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरीज लगाई और उसके साथ में एक विकेट भी निकाला फर्स्ट इनिंग्स में। भाई क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ऋषभ पंत की वो इनिंग्स जो कि इंजर्ड हाथ के साथ आई, गजब रनआउट जो किया वहां पर बेन स्टोक्स ने ऋषभ पंत का, दैट वाज अ वेरी बिग टर्निंग पॉइंट इन द फर्स्ट इनिंग्स। अब फर्स्ट इनिंग्स की बात करें इंग्लैंड की, तो 387 उन्होंने बनाया, उसके जवाब में इंडिया भी 387 पर ऑल आउट हो गई, एंड थैंक्स टू बेन स्टोक्स का वो रनआउट जो ऋषभ पंत को किया। अदरवाइज फॉर श्योर इंडियन टीम वाज टेकिंग अ लीड आउट ऑफ दैट फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन वहां पे थाम दिया बेन स्टोक्स एंड कंपनी ने उनको 387 पर। और उसके बाद 192 पर इंडिया ने फिर से ऑल आउट किया इंग्लैंड को और दिखाया कि भाई अभी भी हम में दम है, हमारे बाजू में बहुत दम है। वॉशिंगटन सुंदर वाज द हीरो। वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट्स निकाली भाई, ऐसे विकेट पे, ऐसे पिच पे जहां पर मदद ही नहीं मिल रही थी बॉलर्स को ज्यादा। वॉशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने अपनी स्किल्स के साथ, अपनी फ्लाइट के साथ सबको चकमा दिया और क्या विकेट्स निकाली थी। अगेन आउट ऑफ सरप्राइज, सबको एक्सपेक्टेड नहीं था ये कि वॉशिंगटन सुंदर भी विकेट्स निकाल कर लेके जाएंगे, बट उन्होंने निकाल कर दी। और देखते ही देखते इंग्लैंड की टीम 192 पर ऑल आउट हो गई। 192 के ऑल आउट के साथ साथ उस दौरान जो ड्रामा हुआ वो अलग था। जैक क्रॉली का वो और शुभमन गिल का जो बैंटर हुआ, शुभमन गिल ने जो अग्रेशन दिखाया, ऑफ कोर्स द वे शुभमन गिल वाज लीडिंग द टीम, इट वाज commendable, phenomenal. He was aggressive, he was tactically on point, he was all in throughout the match. Of course he was not able to score runs with his bat, he was not able to contribute, लेकिन जिस तरह से contribute किया जा सकता था he was there. विराट कोहली की थोड़ी सी याद जरूर आई। विराट कोहली को थोड़ा सा मिस हम सबने किया होगा कि भाई ये स्टेज पर ना पूरा सेट था। लास्ट डे पे चेज करने की बात हो या फिर उससे पहले अग्रेशन दिखाने की बात हो फील्ड में, सब लोगों ने मिस किया होगा विराट कोहली को, बट वो रिटायर हो चुके हैं गाइस, जाग जाओ नहीं है। बट शुभमन गिल ऑन पॉइंट, अग्रेशन ऑन पॉइंट। और बहुत सारे लोग बात कर रहे थे कि यार दिस इज नॉट द नेचुरल शुभमन गिल डिमीनर या फिर उनका जो एसेंस है, दैट इज नॉट हिम, ही इज मोर ऑफ अ वेरी काम कंपोज गाय। बट नहीं यार, एग्रेशन है उनके अंदर। पंजाब का मुंडा है भाई, उसके अंदर एग्रेशन होना ही होना है। द वे ही हैज बीन, चाहे आप जब भी देखो उन्होंने सेंचुरी लगाई है, जब भी रन बनाए हैं, तो थोड़ा अग्रेशन दिखा है वहां पर, हमेशा दिखा है। ही इज ऑलवेज देयर टू प्रूव हिमसेल्फ एंड आई हैव सीन हिम फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स ड्यूरिंग हिज अर्ली डेज, ही हैज बीन लाइक दैट। वो तो आपके सामने विराट कोहली जैसे प्लेयर्स होते हैं तो अग्रेशन कहाँ दिखता है किसी और का, ऑब्वियस ही बात है। बट शुभमन गिल अगेन यार कुडोस, बहुत बढ़िया। बट उसके अलावा जब इंग्लैंड टीम आई बॉलिंग करने, तब कुछ और ही समझ के आए थे सब लोग, क्योंकि बिकॉज एवरीबॉडी थॉट यार 193 तो बहुत छोटा सा टारगेट है। इंडियन टीम के पास जो बैट्समैन है, चाहे जायसवाल हो, केएल राहुल हो, फिर करुण नायर हो, शुभमन गिल, सब लोग हैं ना, ऋषभ पंत भी तो है, नितेश रेड्डी है, मौजूद कितना लोग है, जडेजा भाई, आराम से हो जाएगा भाई। 193 तो है। यहाँ पे बताया बेन स्टोक्स ने कि भाई बैस बॉल किसे कहा जाता है, बिकॉज बेन स्टोक्स सेड कि भाई for 60 overs they should feel like hell out there, and actually Indian team was feeling a bit of it, because पहले यशस्वी जायसवाल को जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों ने आउट किया और दोनों इनिंग्स में आउट किया यशस्वी जायसवाल को जोफ्रा आर्चर ने। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है राजस्थान रॉयल्स के कैंप से समझ के आए थे कि जायसवाल को आउट कैसे करना है, एंड उसके बाद ओवरऑल इंडियन टीम का जो टॉप ऑर्डर था या फिर मिडिल ऑर्डर तक भी कह लो, दे वर नॉट एट पार। टॉप 6 बैटर्स में से अगर आपके सिर्फ 2 ही प्लेयर्स डबल डिजिट के स्कोर तक पहुंच पाए, यानी कि आपका बैटिंग फेल हुआ है, एंड 192 का स्कोर, 193 का टारगेट आप अगर चीज नहीं कर पा रहे हैं बतौर इंडियन क्रिकेट टीम जिसके पास इतना भरपूर टैलेंट है और इतने स्टार स्टडेड प्लेयर्स हैं, तो यार कहीं ना कहीं बैटिंग तो फेल हुई है।
केएल राहुल के अलावा करुण नायर, जो 2 प्लेयर्स थे टॉप 6 में जिन्होंने डबल डिजिट तक स्कोर पहुंचाया। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन स्कोर्ड विद इन 10 रन्स। अब उसके साथ में करुण नायर के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि भाई लास्ट 6 इनिंग्स में कितनी ज्यादा बार सेट होने के बाद आप अपनी विकेट गवा कर आए हो। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि साई सुदर्शन जो बाहर बैठे होंगे, अब वो अपनी इंतजार की जो घड़ी है वो समाप्त करने वाले होंगे, और आई एम प्रीटी श्योर कि जीजी शायद से उनको नेक्स्ट मैच में बाहर भी कर सकते हैं। हो सकता है 6 इनिंग्स बहुत होती हैं किसी को भी अपना मिडल प्रूव करने के लिए, अपनी काबिलियत दिखाने के लिए, बट करुण नायर थोड़ा सा मुश्किल हो गया। क्रिकेट ने आपको चांस तो दूसरी बार दिया, बट अब तक परफॉर्मेंस वैसी नहीं आई है, कोई बड़ा स्कोर नहीं आया। एंड उसके साथ साथ आगे भी शुभमन गिल कहीं ना कहीं वो अग्रेशन वहाँ पे दिखा नहीं बैटिंग में, ही वॉज वेरी मच स्ट्रगलिंग सिंस द फर्स्ट बॉल, एंड 9 गेंदों के अंदर उनकी पारी समाप्त। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजीज बेन स्टोक्स लगाते गए, एंड लगातार एक स्पेल आया था जब 10 ओवर्स डाले थे बेन स्टोक्स ने एक साइड से। एंड भाई ये जो कैप्टन है ना भाई, अलग है। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स फॉर अ रीजन फॉर इंग्लैंड इन टेस्ट क्रिकेट। और अपनी वाइट बॉल फॉर्मेट की जो रिटायरमेंट है क्यों ली है, टेस्ट क्रिकेट पे फोकस क्यों कर रहे हैं, ही इज प्रूविंग दैट। बिकॉज कैप्टनसी हो, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, ऋषभ पंत का रनआउट जो मैं बात कर रहा था, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स ऑफ दिस मैच। अगर वो रनआउट ना होता तो शायद अभी इंडियन टीम की लीड होती और सिनेरियो कुछ और हो सकता था। उसके बाद रविंद्र जडेजा आए। रविंद्र जडेजा ने क्या फाइट मारी है यार, 71 पे 5 हो गई थी टीम, और वहां पे रविंद्र जडेजा आते हैं और देखते देखते 82 पे 7 भी हो गई थी इंडियन टीम, और रविंद्र जडेजा एक छोर से टिके हुए थे और उनके साथ बैटिंग करे थे नीतीश कुमार रेड्डी, विच वॉज लाइक अ सरप्राइज फॉर मी कि वो 9वें नंबर पर आए। वॉशिंगटन सुंदर उससे पहले आए। नीतीश कुमार रेड्डी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, एंड आई थिंक कि उनको पहले आना चाहिए रादर देन वॉशिंगटन सुंदर, एंड आई डोंट नो व्हाई ही वाज गिवन दैट चांस। मतलब वॉशिंगटन सुंदर वाज गिवन अ चांस बिफोर नीतीश रेड्डी, और वो कहीं ना कहीं एक बल्लेबाज के दिमाग में रह जाता है कि यार एम आई नॉट गुड इनफ। वो हो सकता है, और कमेंट्री में भी ये बात कर रहे थे, और आई 100% एग्री टू इट। एंड नीतीश कुमार रेड्डी जिस तरह से सेट हो गए थे, एक वक्त पे लगा था कि शायद ये दोनों जो बल्लेबाज हैं, रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी, ले जाएंगे टीम को, बट नहीं हो पाया वहां पे। नीतीश रेड्डी आउट हुए, उसके बाद जसप्रीत बुमराह फॉट सो वेल अगेन। उसके बाद जसप्रीत बुमराह के बाद आए मोहम्मद सिराज, सर विव सिराज, उन्होंने भी बहुत फाइट मारी भाई। अनलकी थे लेकिन दोनों ने फाइट मारी है बहुत। और रविंद्र जडेजा टेल के साथ इतनी देर तक बैटिंग करना यार, पेशेंस, हैट्स ऑफ। जिस तरह से उन्होंने ट्राई किया कि चौथी 5वीं गेंद पे सिंगल निकालना और ज्यादा गेंदें ना खेलने देना जसप्रीत बुमराह को या फिर मोहम्मद सिराज को, दैट शोज की व्हाट एक्सपीरियंस ब्रिंग्स ऑन द टेबल। रविंद्र जडेजा एक्सपीरियंस के साथ ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। शुभमन गिल ने भी बोला इंडियन टीम के लिए इस वक्त पे, बिकॉज बैट बॉल फील्डिंग हर तरह से कंट्रीब्यूट करते जा रहे हैं। लगातार 450 लगा चुके हैं इस सीरीज के अंदर, एंड बैटिंग में जब जब जरूरत थी वहां पर रविंद्र जडेजा स्टूड अप। और उसके साथ में एक और चीज है, क्या आपको पता है कि रविंद्र जडेजा के पास 3 ट्रिपल सेंचुरीज है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो बैटिंग भरपूर आती है भाई को, ऐसी दिक्कत ही नहीं है। ही वॉज द लोन वॉरियर इन दैट फाइट। अगेन ही वॉज ट्राइंग रियली हार्ड, बट कोई साथ देने वाला तो हो। अगर थोड़ा सा ऊपर से रन्स बने होते तो शायद अलग चीज होती। ऋषभ पंत का जो विकेट था वो बहुत गजब था। जोफ्रा आर्चर की जो गेंद थी वो बहुत बेहतरीन थी, तो अनप्लेबल डिलीवरी थी एक तरह से। अगर बात करूं रविंद्र जडेजा की, तो रविंद्र जडेजा ने 91 गेंदें खेली नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर टोटल। अगर पार्टनरशिप की बात करें, 91 गेंदों में 30 रन बनाए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह के साथ 132 गेंदें खेली भाई, 35 रन बनाए, लेकिन 132 गेंदों तक दोनों ने साथ बनाए रखा। वो पार्टनरशिप बिल्ड हुई जहां पे लगा कि शायद अगेन रविंद्र जडेजा कैन डू इट फॉर द इंडियन टीम, बट वहां पे जसप्रीत बुमराह आउट हुए। एंड बट अगेन कुडोज टू बेन स्टोक्स, जिन्होंने एकदम शॉर्ट बॉल्स का जो प्रहार किया था जसप्रीत बुमराह के ऊपर, तो बहुत देर तक तो टैकल कर रहे थे, बट उसके बाद विकेट खो बैठे। एंड बाद में रविंद्र जडेजा के साथ जब मोहम्मद सिराज आए तो सबने उम्मीद छोड़ दी होगी, हम सब ने छोड़ दी थी, लेकिन स्टिल देयर वाज दिस होप व्हिच वी हैड इन आवर हार्ट्स, एंड रविंद्र जडेजा केप्ट दैट होप अलाइव, बिकॉज 80 गेंदें खेली दोनों ने मिलकर फिर से, और बहुत देर तक बल्लेबाजी करी यार। एंड लास्ट में जिस तरह से आउट हुए वो बहुत अनलकी था, बट रविंद्र जडेजा वाज लाइक अ लोन वॉरियर इन दिस होल वॉर। एंड रविंद्र जडेजा को बाद में बेन स्टोक्स ने हग भी किया, एंड ही सेड द सेम थिंग कि यार यू गेव योर ऑल एंड यू फॉट रियली वेल। एंड बेन स्टोक्स ने भी यही किया अपनी टीम के लिए, रविंद्र जडेजा ने भी यही किया। एंड ऑफ द डे इट वाज द बैटल बिटवीन द ऑलराउंडर्स ऑफ बोथ ऑफ द टीम्स, एंड ग्रेट टेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑलराउंडर्स फॉर बोथ ऑफ द टीम। तो वो देखने में बहुत मजा आया। एंड एंड ऑफ द डे ये जो टेस्ट क्रिकेट था, ये जो टेस्ट मैच था, ये 5 दिन का इवेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इतना ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करते हैं, क्यों इसको इतनी तवज्जो दी जाती है, हर प्लेयर क्यों रेड बॉल क्रिकेट खेलना चाहता है, ये आप सब लोगों को, हम सभी को समझ में आया फिर से
क्यों दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ क्रिकेट, ऑफ योर स्किल्स, एवरीथिंग, ऑफ योर टेम्परामेंट। भाई मजा आया देख के, और क्या मजा आया, आपको कितना मजा आया आप भी कमेंट सेक्शन में बताना, और अगले मैचेस में क्या चेंजेस होते हुए देख सकते हो आप, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और भाई जड्डू भाई के लिए कुछ अगर बोलना चाहो तो जरूर बोलना कि यार मजा आया, सर जडेजा फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।